हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर आज जो है मैं स्टैटिक के प्रश्न लेकर आया हूँ और वो ही प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, पैट का जो है पैट का एग्जाम होना है, उसकी डेट जो है पास में आ चुकी है। 27 28 में अक्टूबर को होने हैं। तो इन सभी जो है एग्जामों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है। यानी कि तानसेन जो एक संगीतकार थे अकबर अकबर के दरबार में, तो इनका जो है मकबरा कहाँ पर है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, ग्वालियर। ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा है। सिकंदराबाद में जो मकबरा है अकबर का, इसका मकबरा है अकबर। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में है। दिल्ली में जो मकबरा है हुमायूं का, हुमायूं हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, चार बाग। आगरा में अगर हम देखें तो आगरा में जो मकबरा है एतमा उद्दौला का मकबरा है। एतमा उद्दौला एतमा उद्दौला का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, आगरा में पड़ता है। और ग्वालियर में किसका हो गया, तानसेन का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। यानी कि नाबार्ड बैंक जो है हमारी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 1982। 1982 में जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। और समिति कौन सी थी, शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। 1980 में जो है भाजपा जो पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी। 1975 में आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला जो वर्ष घोषित किया गया था 1975 में किया गया। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और 1971 में ही रामसर सम्मेलन की स्थापना हुई। रामसर रामसर सम्मेलन की स्थापना की गई ईरान में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे बड़े मेले का आयोजन कहाँ होता है। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा मेला लगता है ये कहाँ लगता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में जो है भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। और आपको पता होगा गंजाम जिला जो है ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त है। बाल विवाह विवाह मुक्त जिला कौन सा है, गंजाम। यहां से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बन्नैस स्टेचू किस राज्य में बनाया गया। यानी कि बन्नैस जो स्टेचू है ये किस राज्य में बनाया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, कहां पर है, ओंकारेश्वर, यहाँ पर बनाया गया है। और ये किसका स्टेचू है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य शंकराचार्य की मूर्ति है। ये भी यहाँ से याद रखना है। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 17 जो प्रवासी दिवस हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में संपन्न किया गया। और आपको पता होगा सब सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, वन मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। सोयाबीन कहाँ पर होता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 2013 में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। और 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार शिक्षा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम पारित किया गया था 2009 में पारित किया गया था। यहाँ से ये भी याद रखना है। 2008 में जो है आपको पता होगा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। यानी 2008 में जो है गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया। यानी अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक मनाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ये 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। और आपको पता होगा 2023 में जो है कितने शिक्षकों को अवार्ड दिए गए हैं, तो ये 75 शिक्षकों को अवार्ड दिए गए हैं।
5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। 17 जून को आपको पता होगा मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है, मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। 21 अप्रैल को जो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 21 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। कौन सा दिवस है? जल दिवस। यहाँ से ये भी याद रखना। और 21 मई को मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन किस जिले में होता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है संतरे का उत्पादन किस जिले में होता है? चलिए मैं इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सहारनपुर। सहारनपुर में जो है उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन किया जाता है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर जो है सबसे उत्तर में पड़ता है। ये भी यहाँ से याद रखना है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? हापुड़। सबसे अधिक जो है लखीमपुर खीरी पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यानी थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, भूटान। भूटान जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। और भूटान की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी है। यहाँ से ये भी याद रखना है। यूपीआई भीम ये किस देश के में चल रहा है? तो ये भी भूटान में ही चल रहा है। आपको पता होगा भारत के साथ जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है? यानी कि माओरी जो जनजाति है ये किस देश में निवास करती है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है माओरी जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डेमम पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? यानी कार्डेमम जो पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में पाई जाती हैं? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, केरल। केरल में जो है कार्डेमम पहाड़ियां पाई जाती हैं। नंदी पहाड़ियां जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में। नंदी पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में पाई जाती हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलिया परियोजना किस नदी पर है? यानी तेलिया जो परियोजना है ये किस नदी पर है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, बराक नदी। तेलिया परियोजना जो है ये बराक नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। कौन सा है? परीक्षा जो बांध है किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश झांसी में। कहाँ पर है? झांसी। यहाँ से ये भी याद रखना है। बिहार का शोक जो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? यानी तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है और ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है तुंगभद्रा परियोजना है। यहाँ से ये भी याद रखना है। शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में पड़ती है? शिव समुद्रम तो ये पड़ती है हमारी केरल में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी होगी मीठे जल की झील कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, बुलर झील, उड़ीसा। ये जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक जो है ये कहाँ पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। यहाँ से ये भी याद रखना है, मणिपुर। बेम्बनाड झील कहाँ पड़ती है? केरल। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी,
हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये हरियाणा में पड़ता है। गिर अभ्यारण्य जो है गुजरात में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर ये कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी सरिस्का जो पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? जो प्रवासी पक्षी जो है लौट कर आते हैं तो ये किस राज्य में पड़ता है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये पड़ता है हमारा झारखंड में। कौन सा है? पलामू। यहाँ से ये भी याद रखना है। बिहार में आपको पता होगा वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है, वाल्मीकि, तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जायद की फसल के अंतर्गत आती है, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो जायद की फसल में आती है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा उसका डी, खरबूजा जो है जायद की फसल में आता है। खरबूजा, ककड़ी, खीरे, ये जो है हमारे जायद की फसल में आते हैं। गेहूं जो है आपको पता होगा ये रबी की फसल में आता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी कि सिमलीपाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, ओडिशा। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। काजीरंगा जो है हमारा, काजीरंगा, काजीरंगा ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा असम, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगचंद जैदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी कि खगचंद और जैदा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, सिक्किम, सिक्किम राज्य में। और आपको पता होगा सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की? सिक्किम की है। और सबसे पहले जो आपको पता होगा 1995 में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई ये भी सिक्किम से ही हुई थी, यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? कंचनजंगा ये पर्वत जो है ये भी सिक्किम में ही पड़ता है। बाईचिंग भूटिया स्टेडियम कहाँ पर है? बाईचिंग, बाईचिंग जो भूटिया स्टेडियम है ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी हमारा सिक्किम में ही पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल जो पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, राजस्थान। यानी कि नेशनल वुड फॉसिल जो पार्क है ये कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है। अल्फ्रेंड पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। अल्फ्रेंड पार्क, अल्फ्रेंड, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गुजरात। यानी कि अंकलेश्वर जो क्षेत्र है हमारा ये गुजरात में पड़ता है। और आपको पता होगा जो पेट्रोल जो निकलता है हाईवे से निकलता है, हाईवे कहाँ पड़ता है? हाईवे जो तेल संयंत्र है, तेल, तो ये कहाँ निकलता है? मुंबई हाईवे, मुंबई हाईवे, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? यानी कि तारापुर जो परमाणु संयंत्र है किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, नरोरा जो परमाणु संयंत्र है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। केगा कहाँ पड़ता है? केगा, तो ये पड़ता है हमारा केगा कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? केगा कर्नाटक में, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होशियारा मंदिर किस राज्य में है? यानी कि होशियारा मंदिर जो है किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, कर्नाटक। यानी कि होशियारा मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में। चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष तो ये भी हमारे कर्नाटक में पाए जाते हैं। कोलार सोने खान कहाँ पर है? कोलार ये भी हमारे कर्नाटक में ही पड़ती है। आपको पता होगा गुजरात में जो है सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ। यहाँ को आपको पता होगा महमूद गजनबी ने इस मंदिर को जो है 17 बार लूटा था। असम में आपको पता होगा कामाख्या माता मंदिर है, कामाख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है? कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं।
सही आंसर होगा इसका बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। और कॉफी कहाँ पर होती है सबसे अधिक? कर्नाटक में होती है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चाय का जो उत्पादन किया था ये कहाँ पर किया था? असम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवीनतम मृदा, यानी कि नवीनतम जो मृदा है हमारी, नवीनतम मृदा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी खादर को जो है नवीनतम मृदा कहा जाता है। और पुरानी मृदा किसे कहा जाता है? पुरानी जो मृदा कहा जाता है तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बांगर को। यहाँ से ये भी याद रखना है। काली मृदा आपको पता होगा, इसे रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर इसका क्या हो गया? इसका हो गया खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही सुमलित नहीं है, यानी कौन सा जो है इसमें सही सुमलित नहीं है? ये ऑप्शन में है मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, बी में है बंगाल गजट जेम्स हिक्की, और सी में है मार्तंड उटंड जुगल किशोर, और डी में आता है बनारस अखबार बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो हमारा मिरातुल अखबार था ये राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया था, ये सही है। बंगाल गजट ये जेम्स हिक्की के द्वारा लिखा गया अंग्रेजी का पहला अखबार था। ये मार्तंड उटंड ये जुगल किशोर का था जो हिंदी का पहला अखबार था, सही है। लेकिन बनारस अखबार जो है ये बाल गंगाधर तिलक का नहीं था, ये मदन मोहन मालवीय का था। किसका था? मदन मोहन मालवीय। यहाँ से ये याद रखना है। बाल गंगाधर इसका नहीं था। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।